महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी उठापटक अपने चरम पे है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव अब नजदीक आ गए हैं, तो महाराष्ट्र की सियासी उठापटक के बीच 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां अभी जोरों शोरों पर है। इसके साथ ही ओपिनियन पोल्स का भी दौर शुरू हो गया है। सीएनएक्स ने महाराष्ट्र में सर्वे किया कि अगर देश में अभी लोकसभा चुनाव हो जाएं तो महाराष्ट्र का क्या हाल रहेगा। ओपिनियन पोल की बात करें तो एनडीए को 48 में से महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 24 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 24 सीटें 48 में से जाती नजर आ रही हैं, यानी कि महाराष्ट्र में टक्कर का मुकाबला होता नजर आ रहा है। अब अगर इसे एनडीए और इंडिया को हम बायफरगेट करें, यानी कि जो पार्टी है उनमें बांटें, तो बीजेपी के खाते में 20 सीटें जाती नजर आ रही हैं। शिवसेना जो शिंदे गुट है उसके खाते में 2 सीटें, एनसीपी अजीत पवार के गुट में 2 सीट, यानी कि जो 24 सीटें एनडीए के खाते में आ रही हैं, बीजेपी 2, शिवसेना 2, एनसीपी। वहीं अगर इंडिया के 24 की बात करें तो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का गुट है वो 11 सीटें जीतने में कामयाब होता नजर आ रहा है, यानी कि जो उसका लॉयल वोट है जो कि उद्धव ठाकरे के पास जाता है वो वहीं पे जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एनसीपी की बात करें शरद पवार वाले गुट की तो उसे 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस का यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा होता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस को पिछली बार 1 सीट मिली थी और उसे इस बार 9 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि महाविकास आघाड़ी को 24 सीटें मिलने का अनुमान है। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कांग्रेस के लिए। वोट परसेंटेज की बात करें तो एनडीए के खाते में 44% वोट जाता नजर आ रहा है, इंडिया के खाते में 45% वोट जाता नजर आ रहा है। अगर महाराष्ट्र के 2019 के चुनावी नतीजों की बात करें तो 48 लोकसभा सीटों वाले राज्य में 41 सीटें एनडीए, क्योंकि उस वक्त शिवसेना इनके साथ थी, तो बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन को 41 सीटें मिली थी। कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई थी, एनसीपी के खाते में शरद पवार के खाते में 4 सीटें आई थी और एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट और अदर्स के खाते में भी 1 सीट आई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।